देखिए, मताधिकार का प्रयोग हर जनता को है। भारत के संविधान से ये हक मिला है जो हम लोगों ने यूज़ किया है और इसके जरिया ही हमें सेवक का मौका मिले। हमें उन लोगों का कटाव सहने का बहुत जमाने से अनुभव है। उन लोगों का अपना कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए हमारे पे सभी लोग कटाच करते हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरा ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं सिवान की सेवक। अभी तक मैं सिवान की हूँ, सिवान की रहूंगी। आगे जो सिवान के लिए बेहतरी होगा वो मैं करूंगी। आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में छठे चरण के तहत लोकसभा के 8 सीटों पर मतदान हो रहा है, लेकिन इस 8 सीटों पर कई ऐसे प्रत्याशी हैं जिनके बीच में कांटे की टक्कर है और उन्हीं में से एक लोकसभा सीट है सिवान। जी हाँ, सिवान पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब के चुनावी मैदान में निर्दलीय आने से काफी मजबूती टक्कर की बातें हो रही है, त्रिकोणीय मुकाबले की बात हो रही है। और इसी त्रिकोणीय मुकाबले में हिना साहब ने इस वीडियो और तस्वीर को देखिए मतदान किया है और बूथ पर मतदान करके किस तरीके से सिवान के बारे में, आगामी सिवान के कैसे विकास होंगे, सिवान में क्या कुछ होगा, तमाम तरह के सवालों पर हिना साहब ने खुलकर बात की है और साफ साफ कहा है कि मैं सिवान की बेटी हूं और सिवान कैसे आगे जाएगा, सिवान के परिवार कैसे एक साथ मिलकर विकास की ओर बढ़ेंगे, उस पर हम काम करने के लिए तैयार हैं। जरा सुनिए हिना साहब मतदान करने के बाद किस तरीके से उंगली दिखा रही हैं, मताधिकार के प्रयोग करने के बाद क्या कुछ बोल रही हैं, जरा सुनिए। ये मताधिकार का प्रयोग हर जनता को है। भारत के संविधान से ये हक मिला है जो हम लोगों ने यूज़ किया है और इसके जरिया ही हमें सेवक का मौका मिले। मैडम, आप लगातार कैंपेन करती रही और बहुत बड़े बड़े दल के नेता भी लगे रहे, कटाक्ष भी किए गए, कैसा महसूस हुआ और क्या लगता है? हमें उन लोगों का कटाक्ष सहने का बहुत जमाने से अनुभव है। उन लोगों का अपना कोई ज़मीन नहीं है, इसलिए हमारे पे सभी लोग कटाक्ष करते हैं। इसका मैं जवाब नहीं दूंगी क्योंकि मैं सिवान की बेटी हूँ। सिवान की बेटी होने के नाते मेरा ये सबसे बड़ा परम सौभाग्य है कि मैं सिवान की सेवक हूँ। अंतिम सवाल मैडम, जीत कर किस में जाएंगी? ये अभी तक मैं सिवान की हूँ, सिवान की रहूंगी। आगे जो सिवान के लिए बेहतरी होगा वो मैं करूंगी। तो अभी आपने हिना साहब को सुना है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि सिवान अब सिर्फ और सिर्फ विकास की ओर देख रहा है और जो है सिवान के सब लोग हमारे साथ हैं। उन्होंने अपने आप को बहू और बेटी सिवान का बताया है। इसके अलावा सिवान में अगर बात मतदान की करें तो एक तरफ एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी विजय लक्ष्मी हैं तो दूसरी तरफ महागठबंधन के प्रत्याशी अवध बिहारी चौधरी। लेकिन हिना साहब को लेकर जिस तरीके से लोगों में जुनून, जज्बा और उत्साह देखा था और देखा गया समर्थकों में, कार्यकर्ताओं में, उससे स्पष्ट हो रहा है कि हिना साहब मजबूत टक्कर दे रहे हैं। हालांकि चुनाव का परिणाम क्या कुछ होगा 4 तारीख को ही पता चलेगा, लेकिन इतना ज़रूर है सिवान में मुकाबला त्रिकोणीय है और इस त्रिकोणीय मुकाबला में हिना साहब काफ़ी चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आप अपनी राय क्या रखते हैं लोकसभा क्षेत्र सिवान के बारे में? जिस तरीके से हिना साहब का आत्मविश्वास दिख रहा है, जिस तरीके से मतदान करने के बाद उन्होंने सेटिस्फेक्शन के साथ अपनी बातें कही हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।